नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं अजमेर ब्यावर केकड़ी से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें तथा कानून की विशेष जानकारियां, जो कि आहूजा न्यूज़ बुलेटिन का मुख्य उद्देश्य है। आपको बता दें, आहूजा न्यूज़ चैनल का मुख्य उद्देश्य आपको कानून की विशेष जानकारियाँ देना है, क्षेत्र की समस्याओं की आपको जानकारी देना है, साथ ही आपके साथ कोई समस्या है तो उसको उचित मंच तक पहुंचाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। इन्हीं उद्देश्यों के साथ आहूजा न्यूज़ चैनल लगातार प्रगति और आगे बढ़ रहा है। आपने यदि हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप भी हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करके हमारे आहूजा परिवार के सदस्य बने। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज़ बुलेटिन। बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि दोबारा शादी करने के बावजूद मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 MWPA के तहत तलाक के बाद अपने पहले पति से गुजारा भत्ता पाने की हकदार है। जस्टिस राजेश पाटिल ने कहा कि MWPA की धारा 3(1)(a) के तहत ऐसी कोई शर्त नहीं है जो मुस्लिम महिला को पुनर्विवाह के बाद भरण पोषण पाने से वंचित करती हो। अदालत ने कहा, MWPA में उल्लिखित सुरक्षा बिना शर्त है। उक्त एक्ट का इरादा कहीं भी पूर्व पत्नी के पुनर्विवाह के आधार पर पूर्व पत्नी को मिलने वाली सुरक्षा को सीमित करने का नहीं है। एक्ट का सार यह है कि तलाकशुदा महिला अपने पुनर्विवाह की परवाह किए बिना उचित और निष्पक्ष प्रावधान और भरण पोषण की हकदार है। पति और पत्नी के बीच तलाक का तथ्य अपने आप में पत्नी के लिए धारा 3(1)(a) के तहत भरण पोषण का दावा करने के लिए पर्याप्त है। अदालत ने JMFC, चिपलून और सत्र न्यायालय खेड़, रत्नागिरी के आदेशों को चुनौती देने वाले व्यक्ति द्वारा दायर पुनर्विचार आवेदन खारिज कर दिया, जिसमें उसे अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया गया था। इस जोड़े की शादी 9 फरवरी 2005 को हुई और उनकी बेटी का जन्म 1 दिसंबर 2005 को हुआ। ये तर्क दिया गया कि पति रोजगार के लिए सऊदी अरब गया था, जबकि पत्नी और बेटी रत्नागिरी के चिपलून में अपने माता पिता के साथ रहीं। जून 2007 में पत्नी ने कहा कि वह अपनी बेटी के साथ वैवाहिक घर छोड़कर अपने माता पिता के घर चली गई। इसके बाद पत्नी ने CRPC की धारा 125 के तहत भरण पोषण आवेदन दायर किया और पति ने अप्रैल 2008 में उसे तलाक दे दिया। JMFC, चिपलून ने शुरू में भरण पोषण आवेदन खारिज कर दिया, लेकिन पत्नी ने MWPA के तहत नया आवेदन दायर किया। परिणामस्वरूप अदालत ने पति को बेटी के लिए गुजारा भत्ता और पत्नी को एकमुश्त राशि देने का आदेश दिया। पति ने आदेशों को चुनौती दी और पत्नी ने भी बढ़ी हुई राशि की मांग करते हुए आवेदन दायर किया। सेशन कोर्ट ने पत्नी का आवेदन आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए एकमुश्त भरण पोषण राशि बढ़ाकर 9 लाख रुपये कर दिए, जिसके परिणामस्वरूप पति ने वर्तमान पुनर्विचार आवेदन दाखिल किया। कार्यवाही के दौरान ये दिखाया गया कि पत्नी ने अप्रैल 2018 में दूसरी शादी की थी, लेकिन अक्टूबर 2018 में फिर से तलाक हो गया। आवेदक की ओर से वकील शाहीन कपाड़िया ने तर्क दिया कि पत्नी दूसरी शादी करने के बाद अपने पहले पति से भरण पोषण की हकदार नहीं है। उन्होंने कहा कि पत्नी केवल दूसरे पति से ही गुजारा भत्ता मांग सकती है। अदालत ने कहा कि एक्ट की धारा 3(1)(a) पुनर्विवाह के खिलाफ बिना किसी शर्त के उचित और निष्पक्ष प्रावधान और भरण पोषण का प्रावधान करती है। अदालत ने कहा, ये गरीबी को रोकने और तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के एक्ट के उद्देश्य पर प्रकाश डालता है, भले ही उन्होंने पुनर्विवाह किया हो। अदालत ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि तलाक के बाद भरण पोषण प्रदान करने का पति का कर्तव्य पत्नी के पुनर्विवाह पर समाप्त हो जाता है। अदालत ने कहा कि ऐसी शर्त MWPA के विधेय इरादे का उल्लंघन करेगी। अदालत ने आगे कहा, उचित और निष्पक्ष प्रावधान और भरण पोषण का ऐसा अधिकार तलाक की तारीख पर स्पष्ट होता है। अदालत ने कहा कि जहां एक्ट की धारा 4 तलाकशुदा महिला के पुनर्विवाह तक उसका भरण पोषण करने के रिश्तेदारों के दायित्व पर सीमा लगाती है, वहीं एक्ट की धारा 3 पति को इस कर्तव्य से मुक्त नहीं करती है, भले ही पूर्व पत्नी पुनर्विवाह का विकल्प चुनती हो। अदालत ने डैनियल लतीफ़ी बनाम भारत संघ 2001 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया और इस बात पर जोर दिया कि भरण पोषण प्रदान करने के लिए मुस्लिम पति का दायित्व न केवल इद्दत अवधि के लिए है, बल्कि तलाकशुदा पत्नी के पूरे जीवन भर है, जब तक कि वह पुनर्विवाह न कर ले। हालांकि अदालत ने कहा कि पति को इद्दत अवधि के भीतर गुजारा भत्ता देना होगा। वर्तमान मामले में अदालत ने कहा कि पति ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही के दौरान आय प्रमाण और विवरण पेश नहीं किया। इसमें कहा गया कि पति ने हाईकोर्ट की कार्यवाही के दौरान देरी से सैलरी सर्टिफिकेट जमा किया, जिसमें 15,000 रुपये की मासिक आय का संकेत दिया गया। पत्नी ने भारतीय दूतावास की वेबसाइट से प्राप्त जानकारी के आधार पर तर्क दिया कि पति की आय अधिक है। ये स्वीकार करते हुए कि MWPA में एक बार दी गई भरण पोषण राशि को बढ़ाने के प्रावधानों का अभाव है, अदालत ने तर्क दिया कि पति द्वारा देय राशि पहले ही स्पष्ट कर दी गई। इसने रेखांकित किया कि भले ही पत्नी भविष्य में पुनर्विवाह करती हो, लेकिन इससे अदालत द्वारा आदेशित एकमुश्त राशि पर कोई असर न
राजस्थान शिक्षक संघ राधाकृष्णन एवं राधाकृष्णन शिक्षिका सेना के संयुक्त तत्वाधान में आज स्थानीय मेवाड़ा पैलेस में नववर्ष स्नेह मिलन समारोह शुभारंभ 2024 का आयोजन संपन्न हुआ। कार्यक्रम के शुरू में उपशाखा अध्यक्ष विजय रासलोत ने सभी आगंतुक अतिथियों का स्वागत अभिनंदन किया। कार्यक्रम संयोजिका प्रेरणा सनाढ़ ने बताया कि आज के समारोह में मुख्य अतिथि विधायक मसूदा वीरेंद्र सिंह कानावत रहे, जिन्होंने संगठन के कार्यक्रमों और कार्यशैली की सराहना करते हुए शिक्षक वर्ग को सदैव अपने साथ लेकर चलने का विश्वास दिलाया। कानावत ने राधाकृष्णन शिक्षक संघ के सामाजिक सरोकारों की भी तारीफ की। कार्यक्रम को नगर पालिका अध्यक्ष अनीता मेवाड़ा और पूर्व अध्यक्ष इंद्रजीत मेवाड़ा ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम के शुरू में शिक्षक शिक्षिका परिवार के बालक बालिकाओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हुए कार्यक्रम को जोरदार ऊंचाइयां प्रदान की। एक से बढ़कर एक रंगारंग प्रस्तुतियों के साथ शुरू हुए कार्यक्रम को उपस्थित शिक्षक साथियों की तालियों की गड़गड़ाहट का साथ मिला। कार्यक्रम को प्रांतीय अध्यक्ष विजय सोनी ने उपशाखा अध्यक्ष विजय रासलोत और उपशाखा मंत्री अनिल ईनानी की अनुशंसा पर विजयनगर क्षेत्र के 35 वार्डों के वार्ड अध्यक्षों की घोषणा की। यह सभी वार्ड अध्यक्ष आगामी दिनों में अपनी वार्ड समितियां का गठन कर सामाजिक और सांगठनिक सरकारों को पूरा करने के लिए अपने अपने वार्डों में कार्य करेंगे। कार्यक्रम को प्रदेश अध्यक्ष विजय सोनी ने संबोधित करते हुए विस्तार पूर्वक संगठन की कार्यशैली, रीति नीति और आगामी दिनों में किए जाने वाले कार्यों के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम को प्रदेश सभा अध्यक्ष नारायण सिंह पवार, प्रदेश महामंत्री अमिताभ सनाढ़, प्रदेश संयोजिका शिक्षिका सेना सुनीता भाटी, प्रदेश सह संयोजिका सरोज कुमावत आदि ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में ब्यावर जिला मंत्री बलराज सिंह, प्रदेश सह प्रवक्ता सुरेश फुलवारी, प्रदेश कार्यालय मंत्री महेंद्र सहवाल, प्रारंभिक प्रकोष्ठ के महेंद्र बुंदेल, प्रमोद चौधरी, जयपुर जिला अध्यक्ष कैलाश सेन, दूदू जिला अध्यक्ष रविकांत पारिक, भीलवाड़ा शिक्षिका सेना संयोजिका प्रेरणा सनाढ़, अनिल ईनानी, अब्दुल रब मंसूरी, अनिल शर्मा, गोपाल स्वरूप वर्मा, सलीम मंसूरी, शंकर पारिक, सत्यनारायण पुरोहित, धन्नालाल जैन, सतवीर टॉक, गीता शर्मा, टीना शर्मा, मीना शर्मा, आबिद अली, जावेद अली, सीमा बैरवा, सुनील शर्मा, श्याम पारिक, कैलाश टेलर, धीरज सिंह, भरतवीर दमामी, मानालाल माली, धर्मेंद्र सिंह राठौड़, अजय शर्मा, उपशाखा अध्यक्ष भिनाय ओम प्रकाश ओझा, मसूदा उपशाखा अध्यक्ष महेंद्र सिंह कानावत सहित सैकड़ों शिक्षक उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संयोजन और संचालन कार्यक्रम संयोजिका प्रेरणा सनाढ़ ने किया। मारी कमर तोड़ दे, मारे पीठना की सर फोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय। ये क्लिनिक खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। कोई जब तुम्हारी कमर तोड़ दे, मारे पीठना की सर फोड़ दे। मोटी हो तुम इतनी, मोटी हो तुम इतनी कि टेम्पो में देख रोने लगे, रिक्शा भी आंसू बहाने लगे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय। ये ठेला खड़ा है, खड़ा ही रहेगा तुम्हारे लिए। थैंक यू सो मच। और कहीं ना कहीं मनोज जी आहूजा ने सारे पत्रकार बंधुओं की तरफ से एक प्रस्तुति देकर के हमारे थाना देवगढ़ इलाके के गांव धावड़ा मगरी में गलत उपचार से हुई 3 बच्चों की मौत के मामले में पुलिस ने आरोपी झोलाछाप डॉक्टर चतराराम देवासी पुत्र जीवाराम निवासी जैनवास दुजाना जिला पाली हाल बस स्टैंड देवगढ़ को आपराधिक मानव वध के आरोप में गिरफ्तार किया है। एसपी अमित कुमार ने बताया कि 19 नवंबर और 20 नवंबर को धावड़ा मगरी गांव में 3 मासूम बच्चों की रहस्यमयी मौत हुई। चिकित्सा विभाग ने सीएमएचओ की रिपोर्ट के आधार पर आईडीएसपी को एक रिपोर्ट की।
आईडीएसपी के स्टेट नोडल ऑफिसर के सुपरविजन में राजस्थान के 2 EIS ऑफिसर एवं नई दिल्ली से NCDC की संयुक्त टीम का गठन किया गया। गठित टीम को बच्चों की मृत्यु व गांव में बुखार फैलने के कारणों का पता लगाने और अन्य कौन इससे प्रभावित हो सकते हैं के बारे में पता लगाने का टास्क दिया गया। इस कमेटी द्वारा भी एक विस्तृत जांच की गई। कमेटी ने तीनों मृतक बच्चों के परिजनों से बात कर मेडिकल काउंसलिंग करके वबल ऑटोप्सी की। जांच के कई पहलुओं में मलेरिया से बुखार होने के तथ्य सामने आए। मृतकों की एक जीवित बहन काली, जिसका उपचार जिला प्रतापगढ़ में उन बच्चों की मौत के बाद किया गया, उसकी बीमारी के डायग्नोसिस और उपचार से स्पष्ट हुआ कि उन बच्चों में भी तेज बुखार का कारण संभवतया मलेरिया ही था। वबल ऑटोप्सी की रिपोर्ट इस कमेटी द्वारा तैयार की गई। उसमें झोलाछाप डॉक्टर द्वारा दिए गए उपचार के बाद इन बच्चों की मृत्यु होने जैसे तथ्य सामने आए। एसपी ने बताया कि गुरुवार 4 जनवरी को BMCHO जगदीप खराड़ी और उसकी टीम द्वारा देवगढ़ बस स्टैंड के पास संचालित एक क्लिनिक पर अचानक रेड डाली। इस दौरान वहां झोलाछाप डॉक्टर चतराराम बिना वैध डिग्री व दस्तावेज के मरीजों का इलाज करता हुआ पाया गया। निरीक्षण के दौरान क्लिनिक से भारी मात्रा में औषधि, DNS, इंजेक्शन आदि एक कार्टून में मिले, जिसके भी कोई वैध दस्तावेज नहीं थे। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र देवगढ़ के चिकित्सा अधिकारी की रिपोर्ट पर थाना देवगढ़ पर IPC की संबंधित धाराओं एवं इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। आरोपी झोलाछाप से पुलिस अनुसंधान के दौरान सामने आया कि धावड़ा मगरी गांव में जिन 3 बच्चों की मौत हुई थी, उसका इलाज इसी ने किया था। चिकित्सा विभाग की टीम द्वारा आरोपी झोलाछाप के क्लिनिक से की गई दवाइयों की जब्ती, मृतक बच्चों के घर से इलाज में प्रयुक्त दवाइयों की जब्ती, एकत्रित तकनीकी साक्ष्यों, BCMHO की रिपोर्ट, NCDC व EIS ऑफिसर की रिपोर्ट तथा जीवित बहन काली के उपचार के दस्तावेज के आधार पर यह साबित हुआ कि चतराराम ने तीनों बच्चों राधा, शिवानी और लाला को बिना डायग्नोसिस के गलत उपचार दिया, जिससे उनकी मृत्यु कारित हुई। पुलिस ने PMO से मेडिकल बोर्ड गठित करवा विस्तृत अनुशंसा रिपोर्ट पर मेडिकल बोर्ड से कई बिंदुओं पर उनका ओपिनियन प्राप्त किया। संपूर्ण अनुसंधान के क्रम में यह साबित हुआ कि आरोपी व्यक्ति चतराराम लोगों का छलावे से इलाज करता था और 3 बच्चों के मृत्यु के संदर्भ में आपराधिक मानव वध का दोषी पाया गया। इसके खिलाफ धारा 304 के अपराध प्रमाणित है। कस्बे के निकटवर्ती ग्राम कनाईकला में बीती रात अज्ञात असामाजिक तत्वों ने विद्यालय में स्थित सभी कमरों के ताले तोड़कर प्रधानाचार्य ऑफिस में की शराब पार्टी, फिर वहां रखे सामानों में जमकर तोड़फोड़ की व खाद्य सामग्री चोरी कर ली। घटना पता चलते ही ग्रामीणों में रोष व्याप्त हो गया। विद्यालय प्रबंधन ने इस संबंध में भिनाय थाना पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि बीती रात अज्ञात समाजकंटकों ने ताले तोड़कर विद्यालय में प्रवेश किया तथा कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर आदि को तोड़ दिया। अलमारी में रखे दस्तावेज फाड़े। बदमाशों ने अलमारी में रखे दस्तावेजों को भी फाड़ दिया। इसी के साथ उन्होंने पोषाहार में प्रयुक्त खाद्य सामग्री, गेहूं, चावल, दूध पाउडर आदि चोरी कर लिए तथा गैस सिलेंडर व चूल्हे में तोड़फोड़ की। ग्रामीणों की सूचना पर वरिष्ठ अध्यापक हेमराज खाती, कंवरीलाल सोनी, शारीरिक शिक्षक राजेश जेतवाल व रामधन कुम्हार आदि मौके पर पहुंचे और नुकसान का जायजा लिया। योगेश्वर युवा मंडल नागोला व जीवन ज्योति रक्तदाता समूह एवं समस्त ग्रामवासियों के तत्वाधान में रविवार को कस्बे में चौराहे पर स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में हुए रक्तदान शिविर में युवाओं सहित महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। नागोला शिविर में 154 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। योगेश्वर युवा मंडल के सदस्य वैभव रायका ने कहा कि समय समय पर रक्तदान होना चाहिए। रक्तदान महादान है, इसलिए समय समय पर सभी को रक्तदान करना चाहिए। दान किए गए रक्त से कई लोगों की जिंदगी बच सकती है। समाजसेवी गजेंद्र सिंह राठौर ने कहा कि कुछ लोग रक्तदान करने से डरते हैं, जबकि संकोच रक्तदान करना चाहिए। इस मौके पर बजरंग लाल टेलर, ईश्वर साहू, अभय सिंह पवार, सांवर लाल गुर्जर, रामपाल टेलर, राजेश मेवाड़ा, घनश्याम सिंह राठौर, घनश्याम दास, सुनील मेवाड़ा, लक्ष्मण दरोगा, सोनू दरोगा, धनराज बैरवा, बुधराज साहू, बजरंग लाल भाटी, लक्ष्मण गोस्वामी आदि मौजूद थे। क्षेत्रीय विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत ने उपखंड अधिकारी रवि वर्मा को फोन कर कहा कि सरकार मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम शुरू कर रखा है। रविवार को लगभग पूरे क्षेत्र में अधिकांश BLO नदारद रहे। उन्होंने फोन पर कहा लापरवाह BLO किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। उन्होंने इस दौरान शिकायत भी की कि हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में पूरे विधानसभा क्षेत्र के हजारों मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से गायब थे, जिनमें मेरे परिवार के 2 लोगों के भी नाम शामिल है।
विधायक ने इस दौरान स्थानीय विद्यालय का आकस्मिक निरीक्षण कर बीएलओ की व्यवस्था देखी तो उनमें 7 में से 5 गायब मिले। मौके पर 2 ही उपस्थित थे जिनके पास न तो सूची थी और न ही रजिस्टर। छछूंद्रा के पूर्व सरपंच हरलाल गुर्जर ने बताया कि मेरी ग्राम पंचायत के ग्राम जोरावरपुरा, छछूंद्रा, सरगांव व सेद्रिया में भी बीएलओ नहीं पहुंचा। पंचायत समिति सदस्य राजू सिंह रावत ने शिकायत की कि धातोल बीएलओ मतदाताओं की सुनता ही नहीं। वह ये कहकर टरका देता है कि ऑनलाइन नाम जुड़वा लो। मामले को गंभीरता से लेते हुए विधायक कानावत ने उपखंड अधिकारी को अनुपस्थित व लापरवाह सभी बीएलओ के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही कर हटाने के निर्देश दिए। इस दौरान प्रधान संपतराज लोढ़ा, भिनाय मंडल अध्यक्ष दावराम शर्मा, जिला उपाध्यक्ष सुभाष वर्मा, पूर्व मीडिया जिला प्रमुख रामसुख गुर्जर, भाजपा नेता हरलाल गुर्जर, संजय लोढ़ा, तुलसीराम खींची, नाथुराम रायका, सीआर कान सिंह, राजू सिंह रावत, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष मंगलचंद गुर्जर, रामस्वरूप तेली, ओमप्रकाश माली, पोलूराम कुम्हार, दीपक शर्मा, पंकज दवे, राजू जोशी सहित कई भाजपाई उनके साथ थे। दी फैमिली कोर्ट बार एसोसिएशन जयपुर द्वारा नववर्ष 2024 के उपलक्ष्य में फैमिली कोर्ट परिसर में स्नेह मिलन समारोह व पोषबढ़ा प्रसादी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पारिवारिक न्यायालय में प्रैक्टिस करने वाले सभी अधिवक्ता साथियों ने एक दूसरे को नववर्ष 2024 की बधाई व शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के दौरान समस्त स्टाफ व अधिवक्ताओं की उपस्थिति ने कार्यक्रम को सफल व बेमिसाल बनाया। पारिवारिक न्यायालय के अधिवक्ता कमलेश चावला ने बताया कि इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में फैमिली कोर्ट के सभी न्यायाधीशों को भी नववर्ष 2024 की बधाई व शुभकामनाएं दी गई। इस मौके पर कार्यक्रम में उपस्थित शेष अतिथि के रूप में बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के सदस्य तथा हाईकोर्ट बार के पूर्व अध्यक्ष भुवनेश शर्मा ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन होता रहना चाहिए, जिससे न्यायिक परिवार में सौहार्दपूर्ण वातावरण की बढ़ोतरी होती है, जिसके चलते सभी प्रकार के न्यायिक कार्य सुगमतापूर्वक होते हैं। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उपशाखा के कड़ी की बैठक रविवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रदेश अनुशासन समिति के सदस्य सुरेश चौहान के मुख्य आतिथ्य, संरक्षक बिरदीचंद वैष्णव की विशेष आतिथ्य एवं उपशाखा अध्यक्ष नवल किशोर जांगीड़ की अध्यक्षता में संपन्न हुई। जिलाध्यक्ष महेश शर्मा पर्यवेक्षक के रूप में उपस्थित रहे। बैठक में कर्तव्य बोध पखवाड़े के अंतर्गत आगामी 17 जनवरी को केकड़ी ब्लॉक में नवनियुक्त कार्मिकों के सम्मान समारोह आयोजित करने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। जिलाध्यक्ष शर्मा ने उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं को आगामी 22 जनवरी को श्रीराम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में प्रभावी भूमिका निर्वहन के लिए आह्वान किया। उपशाखा मंत्री संजय वैष्णव ने बताया कि बैठक में सीआरसी का पैसा सभी विद्यालयों में नियमानुसार देने, यूसीईओ व पीईओ स्तर पर सर्विस बुक का अवलोकन करवाने, प्रत्येक पीईओ स्तर पर संयोजक बनाकर अधीनस्थ विद्यालयों के शिक्षकों की समस्याओं का संकलन कर उचित स्तर पर निवारण के प्रयास को लेकर सर्वसम्मति से प्रस्ताव लिया गया। संघ के वरिष्ठ सदस्य काशीराम विजयवर्गीय ने 19 व 20 जनवरी को जोधपुर में आयोजित होने वाले प्रदेश शैक्षिकी सम्मेलन में अधिक से अधिक शिक्षकों को भाग लेने का आह्वान किया। जिला महिला मंत्री प्रभा पंचोली ने आगामी 14 जनवरी को आयोजित जिला महिला बैठक को सफल बनाने को लेकर अपनी बात कही। बैठक के दौरान हाल ही में राजस्थान दर्शन शैक्षिकी एवं सांस्कृतिक यात्रा से लौटे मंडा विद्यालय के शिक्षक दिनेश कुमार वैष्णव का उपशाखा की ओर से अभिनंदन किया गया। बैठक के अंत में उपशाखा अध्यक्ष नवल किशोर जांगीड़ ने सभी का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर ईद मोहम्मद, राजेंद्र सुजीडिया, भागचंद लखारा, कैलाश चंद सोनी, ब्रिजकिशोर वैष्णव, मदन मोहन परेवा, रामनिवास कुमावत, महावीर प्रसाद मेघवंशी, मंजू जीनगर, शीलू राजावत, प्रभा पंचोली, सोनू कुमावत, लक्ष्मी कुमावत, गोपाल लाल रेगर, श्रीधर जाट, रामबाबू स्वर्णकार, रामनिवास कुमावत एवं प्रदीप जैन सहित कई शिक्षक कार्यकर्ता उपस्थित थे।